आदरणीय मुनिश्री जागृत कुमार जी, बंधुओं, विशेष प्रसन्नता होती है जब हमारे धर्म संघ के साधु साथियों से मिलना होता है, क्योंकि ये आंखें तरस जाती है। महीने बीत जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, साधु साथियों के प्रत्यक्ष दर्शन करने का और मिलने का अवसर मिला। मुझे याद है करीब 1 वर्ष पूर्व हमारा मुनिश्री पुलकित कुमार जी स्वामी से महाराष्ट्र में मिलन हुआ। तत्पश्चात आज वापस मुनि अभिजीत कुमार जी से मिलना हो। हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ जैसा एक नंदन वन धर्म संघ मिला, जहां पर एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की त्रिवेणी। संतों का मिलन ये प्रेरणा देता है कि हमारे में मैत्री भाव का विकास हो और प्रमोद भाव का विकास हो। मिलन की जो घड़ी आती है तब जो भाव व्यक्त होते हैं, जब एक दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास किया, एक दूसरों के गुणों का गुणानुवाद किया जाता है और एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन में उन्नत बनना है, विकास करना है, तो तुम्हारी नजर हमेशा दूसरों के गुणों पर होनी चाहिए। मुझे विशेष प्रसन्नता है क्योंकि संभवतः दिल्ली के 2014 के चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से हमारा साथ में रहने का अवसर आया। फिर बंबई जब हम दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, तब बंबई में भी श्रद्धेय आगम मनीषी मुनिश्री महेंद्र कुमार जी स्वामी के दर्शन का सौभाग्य मिला। तब भी साथ में रहने का अवसर आया और आज पुनः वह दिन आया। हम सुन रहे थे कि बंबई के गुरुदेव के चातुर्मास के पूर्व आप दोनों संतों ने श्रद्धेय मुनिश्री के दिशा निर्देश में जिस तरह का पुरुषार्थ किया था, जिस तरह का प्रयास किया था, निश्चित तौर से जहां जनता के मन में वो अविस्मरणीय रहेगा, वहां हम लोगों के लिए वो प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। मैं मंगल कामना तो ये करता हूं कि पूज्य गुरुदेव ने जिस विश्वास के साथ आपको दिल्ली चातुर्मास के लिए भेजा है, और आप निश्चित तौर से दिल्ली समाज में एक नई जागृति आपके चातुर्मास से आई। बंधुओं, मन इतना आह्लादित है, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जब कभी संतों का सानिध्य मिलता है, साथ रहने का अवसर आता है। और हम इंतजार कर रहे थे कि 2020 के बाद लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं, पहली बार कोई संत गुरुदेव के साथ रहकर जिनसे हमारा मिलना। आप कल्पना कर सकते हैं कि मन में कितनी जिज्ञासाएं होती होंगी, मन में कितने विचार होते होंगे, और क्या क्या एक शब्द मैं तो कई बार कहता हूं कि जो गुरु के वहां से आता है वो तो समाचारों का रूखड़ा होता है, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने का अवसर मिलना अपना परम सौभाग्य होता है। आज बात चल रही थी वर्क लाइफ बैलेंस कि जीवन ही कार्य है, कार्य ही जीवन है। ये संतुलित शब्द कहां से आए? मगर मुझे याद है श्रद्धेय शासन गौरव शासन श्री अनुव्रत प्राध्यापक न जाने कितने अलंकरणों से अलंकृत श्रद्धेय मुनि राकेश कुमार जी स्वामी फरमाते थे कि जीवन में संतुलन जरूरी है, प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन जरूरी है, कि जितना खाना जरूरी है उतना नहीं खाने का अभ्यास भी जरूरी है, जितना बोलना जरूरी है उतना नहीं बोलने का अभ्यास भी जरूरी है, और जितना सोचना जरूरी है उतना नहीं सोचने का अभ्यास भी जरूरी है।
आज हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह एक ही है, ओवर थिंकिंग। कि व्यक्ति इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है। अभी जागृत मुनि कह रहे थे कि 6 टाइम मुस्कुराइए। एक बार मैंने भी प्रवचन में कह दिया था, यही बात मैंने कही थी, मैंने हिंदी में कही थी। खाते समय, उठते समय, बोलते समय, सोते समय, हर समय मुस्कुराइए। वो एक युवक को लग गई। वो अगले दिन मेरे पास आया, बोला महाराज बड़ी समस्या कर दी आपने, आपके कारण घर में कलह हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपने कल प्रवचन में कहा था घर से निकलते हुए, घर में घुसते हुए मुस्कुराइए। शाम को ऑफिस में मुस्कुराते हुए, जब ऑफिस से घर आया मुस्कुराते हुए घर में घुसा तो पत्नी पूछने लगी आज तो बड़े मुस्कुरा रहे हो, कहाँ गए थे, किससे मिले थे? यानी आजकल चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए तब भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये मुस्कुरा कैसे रहा है। क्योंकि आजकल मुस्कान हकीकत में इन्होंने सही कहा, क्योंकि मुस्कान आजकल हालत ऐसी हो गई जैसे समाज का नेता चुनाव जीतने के बाद में होता है। नेता चुनाव जीतने के बाद में क्या होता है? और आजकल चेहरे से वैसे ही मुस्कान गायब हो रही है। और कुछ लोगों के चेहरे को मैं ऐसे देखता हूं, मुझे लगता है परमानेंट लोकसभा के मेंबर है। अभी कल परसों मेरे पास में एक दंपत्ति बैठे थे और वो महिला एकदम सत्य घटना सुना रहा हूं। सुबह उनके परिवार के लोग भी आए हुए थे। वो महिला मुझे कहने लगी, और उसकी उम्र होगी लगभग 25-30 साल के बीच का वो युवक होगा, और उसकी पत्नी कहने लगी महाराज आज बहुत दिनों के बाद में इनके चेहरे पर मुस्कान देखी। क्योंकि आज व्यक्ति ने इतना लोड ले लिया, मगर याद रखना समस्या किसके जीवन में है। ऐसा दुनिया का आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में समस्या नहीं हो। एक दिन मेरे पास में एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि महाराज ये समस्या है, वो समस्या है। और हर दूसरे तीसरे दिन तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे लोग आते रहते हैं जिनको लोग तो समझते हैं कि कितने शक्तिशाली लोग होंगे। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे पास में जो ईडी के पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन एक्ट के जो चेयरपर्सन है, जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वो बैठे थे। 2-3 दिन पहले की बात होगी, बंबई कमिश्नर जो चीफ कमिश्नर है वो 2-2.5 घंटा बैठे थे। भारत सरकार के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद पाटिल वो आए हुए थे। पर ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि समस्या एक व्यक्ति के जीवन में है। ऐसा दुनिया में चाहे राजा हो या रंक हो, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि महाराज ये समस्या है, ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है। मैंने कहा कल मैं तुझे एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां कोई समस्या नहीं। वो बोला महाराज अभी बताओ कहां लेकर जाओगे, नहीं तो रात को एक समस्या और पैदा हो जाएगी। रात को नींद नहीं आएगी, सोचता रहूंगा कि कहां लेकर जाएंगे। मैंने कहा तू जाना चाहता है? बोला हाँ मैं उसी जगह जाना चाहता हूं जहां कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा दुनिया में एक कब्रिस्तान ऐसा है जहां कोई समस्या नहीं। आप सामान्य सा उदाहरण लीजिए कि किसी को अगर हार्ट का पेन आता है, वो ईसीजी कराने जाता है, और अगर लाइन सीधी आ जाए तो उसका मतलब क्या मतलब है? कोई चाहता है कि मेरी लाइन सीधी आ जाए, और ईसीजी कराते हुए तो कोई भी नहीं चाहता। तो जब हम चाहते नहीं लाइन सीधी आए, तो ये तो जिंदगी है जहां उतार और चढ़ाव, चढ़ाव और उतार आएगा। मगर बिल्कुल सही का किसी भी काम को करने के लिए आप केवल और केवल मुस्कुराते रहिए और जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए। समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है, विचार बदलता है, तरीके बदलते हैं, मगर केवल आप भगवान महावीर का एक सूत्र अपना लेंगे कि मुझे सहजता में रहना है, मुझे समता में रहना है, मुझे प्रसन्नता में रहना है, अपने आप आपके जीवन में संतुलन की साधना चल जाएगी। जीवन आनंद का पर्याय बन जाएगा। मुझे विशेष आज बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि गुरुदेव की असीम अनुकंपा से दोनों संत पधारे और पूज्य प्रवर ने हमारा चातुर्मास पंजाब जगरावा घोषित किया
और संभवतः पहली बार पंजाब में एक साथ इतने चातुर्मास हो रहे हैं। गुरुदेव की भी यात्रा पंजाब की प्रस्तावित है, क्योंकि दिल्ली तो हमने भी श्रद्धेय राकेश कुमार जी स्वामी